एक ऐसा योद्धा जो 7000 साल से आज भी हमारे बीच जीवित है, जिसने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेवा की और द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जामवंत जी की, जिसके बल को देख महाशक्तिशाली रावण के भी पसीने छूट गए थे। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय महेंद्रगिरी पर्वत की, जहाँ जामवंत जी आज भी समाधि में लीन है। और क्या होगा जब जामवंत जी अपनी समाधि को तोड़ेंगे और क्यों कोई आम इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री राम धरती को छोड़ वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने वैकुंठ जाने से पहले हनुमान जी के साथ साथ जामवंत जी को भी यह वरदान दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहोगे। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर आज भी जामवंत जी महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो घने जंगलों और दुर्गम रास्तों से घिरा हुआ है। यहाँ आज भी दुनिया की नजरों से दूर जामवंत जी समाधि में लीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जामवंत जी ने पूरी धरती पर केवल महेंद्रगिरी पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना। तो आपको बता दूं कि महेंद्रगिरी पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और ऊर्जावान है कि यहाँ पर की गई तपस्या का फल अनंत गुना मिलता है। यह पर्वत घने जंगलों और जहरीले जीवों से घिरा है, जो बाहरी दुनिया के लोगों से रक्षा करते हैं। यानी इस पर्वत पर कोई भी पापी इंसान नहीं जा सकता। अगर वो इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ के जहरीले सांप उसे डस लेते हैं। इतना ही नहीं, महेंद्रगिरी पर्वत पर बहुत सी छोटी छोटी स्वर्णमणि और मोतिया भी चमकते हैं। इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि लगभग 11,000 वर्ष बताई गई है। यह विशाल पर्वत अमृत और अक्षय आनंद का अस्तित्व है। कहते हैं इसी पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध की योजनाएं बनाया करते थे। और आज भी इस पर्वत पर आपको भगवान श्री राम और हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिल जाएंगे। महेंद्रगिरी पर्वत पर जामवंत जी के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान जी भी निवास करते हैं। महेंद्रगिरी पर चमकने वाली उन स्वर्णमणियों का जिक्र हमें शास्त्रों में भी मिलता है। याद कीजिए द्वापर युग की वो कथा, जब भगवान श्री कृष्ण पर स्वयं मंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा था। उस मणि की खोज में जब भगवान श्री कृष्ण महेंद्रगिरी पर्वत पर एक रहस्यमय गुफा में पहुँचे, तो वहाँ उनकी भेंट जामवंत जी से हुई थी। जामवंत जी ने प्रभु को पहचाने बिना उनसे 28 दिनों तक युद्ध किया था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अंत में जब उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके आराध्य श्री राम ही है, तब उन्होंने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी श्री कृष्ण को सौंप दिया था। लेकिन क्या इसके बाद जामवंत जी ने शरीर को त्याग दिया? नहीं, उनकी भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर सब धाम गमन कर गए, तो पांडव भी हिमालय चले गए, पर जामवंत जी को रुकना पड़ा। उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का आदेश मिला था। जन श्रुतियों के अनुसार जामवंत जी आज भी जीवित है और उनका शरीर अब अत्यंत जर्जर हो चुका है। वे हिलते ढुलते भी कम है, लेकिन उनकी चेतना पूरी तरह जागृत है और वो प्रतीक्षारत है। अब प्रश्न उठता है कि कलयुग में वो अकेले क्या कर रहे हैं और उनका साथ कौन दे रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवी माने गए हैं, जिनमें जामवंत जी का स्थान प्रमुख है। कलयुग के इस घने अंधकार में जब धर्म का लोप हो रहा है, यह चिरंजीवी अदृश्य रूप में एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। जामवंत जी के सबसे करीबी साथी आज भी हनुमान जी है। कहा जाता है कि वर्ष के कुछ विशेष दिनों में हनुमान जी महेंद्रगिरी पर्वत पर आते हैं और जामवंत जी को रामायण और कृष्ण लीला का पाठ सुनाते हैं। उस समय जामवंत जी की बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके साथ ही अश्वत्थामा भी है, जो अपने घावों और शराब के बोझ के साथ मुक्ति की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन कभी कभी ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन बुजुर्गों के पास आते हैं। इनके अलावा राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य, महर्षि परशुराम और वेद व्यास भी इसी नश्वर जगत में मौजूद हैं। यह सभी एक विशेष उद्देश्य के लिए रुके हुए हैं। जामवंत जी की प्रतीक्षा का केंद्र भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि है। भविष्यवाणियां कहती है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब पाप का घड़ा भर जाएगा और मनुष्य एक दूसरे का भक्षक बन जाएगा, तब संबल गांव में कल्कि का जन्म होगा। उस महायुद्ध में जिसे धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध कहा जाएगा, उस समय जामवंत जी अपनी समाधि को तोड़ेंगे। वो कल्कि भगवान की सेना के मुख्य सलाहकार बनेंगे। जिस प्रकार उन्होंने श्री राम को रावण वध की नीतियां बताई, जिस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को 6 मंतक मणि सौंपी, उसी प्रकार वो कल्कि को कलयुग के अंत और सतयुग की पुनः स्थापना का मार्ग दिखाएंगे।
वो अतीत और भविष्य के बीच का सेतु है। जामवंत जी वह जीवित पुस्तक है जिनके पास हर युग का ज्ञान सुरक्षित है। आज भी जब हवाएं महेंद्रगिरी के शिखरों से टकराती है तो स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी कभी उन्हें किसी विशालकाय प्राणी के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई देती है। जामवंत का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का असली उद्देश्य विध्वंस नहीं बल्कि धैर्य और सेवा है। उन्होंने बलवान होते हुए भी दास्तव को स्वीकार किया, ज्ञानी होते हुए भी भक्ति को चुना और अमर होते हुए भी एकांत को अपनाया। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वह तो बस एक नए अध्याय के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। महेंद्रगिरी की गुफाओं में जामवंत जी की प्रतीक्षा जितनी सत्य है उतनी ही सत्य है पवन पुत्र हनुमान जी की इस धरा पर उपस्थिति। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का मुख्य निवास स्थान गंधमादन पर्वत बताया गया है। यह पर्वत हिमालय क्षेत्र में स्थित है जहाँ वे आज भी राम नाम के जाप में लीन रहते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के किष्किंधा और महेंद्रगिरी पर्वत पर भी उनकी उपस्थिति मानी जाती है। जब भगवान राम अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ जा रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम यहीं रहकर धर्म की रक्षा करोगे और भक्तों का मार्गदर्शन करोगे। भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तब हनुमान जी की भूमिका निर्णायक होगी। हनुमान जी अन्य चिरंजीवियों के साथ मिलकर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की सहायता करेंगे। वो कल्कि भगवान को युद्ध की रणनीति और शास्त्र विद्या में सहयोग देंगे ताकि कलयुग के अंधकार को समाप्त कर पुनः सतयुग की स्थापना की जा सके। तो वही माना जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के पास एक ऐसा गुप्त मंत्र है जिसका उपयोग करने पर हनुमान जी उन्हें प्रत्येक 41 वर्ष में दर्शन देने आते हैं। यह दर्शन तभी होता है जब कबीले का कोई भी सदस्य बाहरी दुनिया के संपर्क में ना हो और पूर्ण शुद्धता के साथ उस गुप्त मंत्र का जाप करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस कबीले की जीवन शैली और उनकी मान्यताओं ने शोधकर्ताओं को हमेशा के लिए हैरान किया है। भविष्यवाणियों के अनुसार हनुमान जी केवल रक्षक नहीं बल्कि आगामी सतयुग के मार्गदर्शन भी है। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तब हनुमान जी उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देंगे। यह माना जाता है कि हनुमान जी के पास वो प्राचीन युद्ध कलाएं हैं जिन्हें आज की दुनिया भूल चुकी है। वो जामवंत जी के साथ कल्कि भगवान की सेना के मुख्य सेनापति होंगे। आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विशेषकर दक्षिण भारत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे बड़े पदचिन्ह मिलते हैं जिन्हें हनुमान पद कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्म स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।